सो हेलो एवरीवन। इस आज के इस पॉडकास्ट में आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारे गेस्ट है, हमने तो इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे ही दिया है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन ना देके डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये नहीं है, बेसिकली एक प्रॉब्लम है। एंड प्रॉब्लम क्या है? ये हम सबकी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 10 साल के बच्चे की, ये 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एंड इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आपको सर दे रहे होंगे एंड हम काफी डिस्कस कर रहे होंगे इसके बारे में। तो बेसिकली ये मेल और फीमेल, आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट नहीं हो, आप किसी भी एज के हो, आप इसको आप करियर पे लगा सकते हो, रिलेशनशिप पे लगा सकते हो, आप किसी भी लगा सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आई थिंक सबको है। तो हम लोग के पास पेशेंस नहीं है। वी डोंट हैव पेशेंस एट ऑल। हम लोग के पास पेशेंस नहीं है कि हम लोग को सक्सेस भी है तो हम लोग को बहुत जल्दी चाहिए, बहुत क्विक सक्सेस चाहिए। रिलेशनशिप भी है, हमें उस पर काम नहीं करना है, लेकिन हमें उसको जल्दी चाहिए। मतलब हाँ, रिलेशनशिप है तो हम लोग जल्दी ही सब कुछ कर लेते हैं। मतलब पेशेंस वो नहीं है, कामनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब उससे होता कि उससे बहुत मतलब प्रॉब्लम्स होता है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे करियर में प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारे पास पेशेंस नहीं है तो हम लोग रॉन्ग करियर डिसीजंस भी ले लेते हैं। तो इस सवाल का जवाब कि हाउ टू डेवलप पेशेंस इन लाइफ, हमें पेशेंस हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही कला है, ये एक आर्ट है पेशेंस बेसिकली। क्योंकि अगर हमारे पास पेशेंस ही नहीं है तो हम जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, या फिर अगर हम अचीव भी कर लेते हैं तो हम उसे रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाउ टू डेवलप पेशेंस इन लाइफ। हमें जिंदगी में पेशेंस, या फिर करियर, या फिर रिलेशनशिप्स में, किसी में भी हमें पेशेंस हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं। जी जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका सर। और यहाँ पे डेवलप करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि देखिए कि जो पेशेंस है, जो धैर्य है, वो हमारी लाइफ में इंटर करने के लिए, लाइफ को समझने के लिए, लाइफ को जानने के लिए एक की है, एक चाबी है। एक रूम बंद है और उसमें अगर हमें एंट्री चाहिए तो पेशेंस जो है वो की का काम करता है। तो यहाँ पे डेवलप की बाद में बात करेंगे। यहाँ पे मैं ये बात करने वाला हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में। कि जैसे मैंने अभी बताया कि ये की है कि अगर आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस है तो आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की आप अचीवमेंट कर सकते हैं। किसी भी रिलेशन में आप अच्छी अचीवमेंट कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं और उसमें सक्सेस आप चाहते हैं तो उसको आप अचीव कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये एक की है कि एक मेन पॉइंट, एक डोर में एंट्री करना है रूम में। किसके रूप में? जिंदगी के रूम में और सक्सेस के रूम में। कि उसमें अगर हमें एंट्री चाहिए और एक अच्छे लेवल की सक्सेस चाहिए, जीना सीखना है, तो उसके लिए पेशेंस हमें बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसको इस तरीके से समझना है कि सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मैं अनपेशेंस हूं, कि मेरे अंदर धैर्य की कमी है। सबसे पहली पॉइंट जो इसको डेवलप करने से पहले ये पता होना कि मेरे अंदर दिक्कत है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है। अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल, हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप चोर हो, ठीक है, तो आप इस बात को डिनाई कर रहे हो, इनकार कर रहे हो, मान ही नहीं रहे, आपकी ये बहुत बड़ी गलती है। आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे, मान नहीं रहे कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन खुद से आप चोर हैं, अंदर से आपके अंदर गड़बड़ चल रही है। तो जब तक आप उस चीज को स्वीकार नहीं करोगे तो उसमें बदलाव कैसे करोगे? तो जैसे ही आपने ये सीख लिया, ये जान लिया कि हाँ यार मेरे अंदर प्रॉब्लम्स है, चाहे वो मेरे अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, कुछ भी गलत है, कुछ भी नेगेटिविटी है, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हम उसको एज इट इज देखें कि यस मेरे अंदर प्रॉब्लम है। और जैसे ही हमने ये जान लिया, मैंने बता दिया या आपने मुझे बता दिया कि यस मेरे अंदर प्रॉब्लम है, तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि अब मैं इसको ठीक कैसे करूं। क्योंकि हम साइकोलॉजिकल में जब पेशेंट्स के साथ होते हैं, पेशेंट के साथ होते हैं, तो उनकी मेन प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ती है वो ये कि कुछ लोग मानने के लिए रेडी नहीं कि मुझे कोई ओसीडी है या मैं डिप्रेशन में हूं या मेरा साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर उसमें कुछ दिक्कत चल रही है। कुछ लोग एग्जैक्टली हाँ जी, मतलब नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है। एग्जैक्टली मतलब हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जो बाहर से दिखते हैं प्रॉब्लम वो तो प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर आपका जुकाम हो गया तो वो बाहर से दिख रहा है।
अगर आपका फीवर है वो बाहर से दिख रहा है, लेकिन जो अंदर का प्रॉब्लम है वो हमें दिखता नहीं है। एंड जो चीज दिखता नहीं है उसे हम मानते भी नहीं है, लेकिन एक्चुअली अंदर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एंड ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें इमीडिएटली निकालना चाहिए, क्योंकि बाहर का प्रॉब्लम तो डॉक्टर निकाल सकता है, लेकिन जो अंदर के प्रॉब्लम्स है अगर हमें ही नहीं पता होंगे तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ जी 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 बिल्कुल। तो उसमें पहले स्टेप को ये समझना चाहिए पहले स्टेप से कि हम उस चीज को माने कि हाँ यार मेरे अंदर पेशेंस की कमी है। और जैसे ही ये चीज हमें पता चल गई कि मेरे अंदर कमी है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये सामने आएगा कि अगर कमी है मुझ में तो अब इसको ठीक कैसे करना है। मेरे अंदर एक बीमारी है, मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है, तो पहला ही क्वेश्चन आएगा कि मुझे इसको ठीक कैसे करना है। और फिर हम उसको डेवलपमेंट की ओर लेकर के जा सकते हैं। फिर अब आप डेवलप कैसे करोगे? डेवलप करने के लिए देखो हमें एक स्टार्टिंग करनी होगी एजुकेशन से। एजुकेशन अब किस तरह की एजुकेशन मतलब पेशेंस को डेवलप करने के लिए हमें किसी स्कूल कॉलेज में जाना पड़ेगा, कोई बुक्स पढ़नी पड़ेगी? नहीं, वो नहीं। एजुकेशन सेल्फ बिहेवियर एजुकेशन, कि हम किसी ऐसे ट्रेनर से, ऐसे साइकोलॉजिस्ट से या ऐसे टीचर से हम बात करें कि यार मेरे अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, अब आप मुझे ये बताइए कि मैं इसको कैसे ठीक करूं। फिर वो बंदा ढूंढेगा, वो टीचर ढूंढेगा, वो काउंसलर ढूंढेगा, वो साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के पास या किसी भी ऐसे ट्रेनर के पास जाएगा जिसके पास उसकी प्रॉब्लम का हल होगा। हाँ। फिर वो दोनों मिलकर के उसके ऊपर काम करेंगे। और जैसे जैसे ये डेवलप कैसे होता है, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि पेशेंस जो है वो डेवलप कैसे होता है, कि जैसे जैसे वो दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, बीच में जो बंदा अनपेशेंस है वो बीच बीच में गड़बड़ कर जाता है, अनपेशनेट हो जाता है वो, और काम अच्छे से नहीं कर पाता। लेकिन जो एक काउंसलर ट्रेनर जो भी है, उसका साथी जो है, वो पकड़ पकड़ के लेके आता है। और जब वो लगातार काम करेंगे तो धीरे 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 जैसे जैसे उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल, जो बुद्धि है, उसका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, और कुछ चीजों को जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस करता जाएगा, तो फिर वो एक दिन उस पेशेंस की जो अल्टीमेट स्टेज है उसको अचीव कर लेगा वो। कि जैसे अभी मैं अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करूं तो पिछले 3 साल, अभी 2000 जैसे 17, 18, 19 नहीं 18, 19 और 20, ये 3 साल, और 2013 से 13, 14, 15, 16, 17 और ये 4 साल, आपको मैं अपना पर्सनल अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूँ इसी से रिलेटेड, कि जो पहले 4 साल है, 13, 14, 15, 16, 17, ये जो पहले 4 साल है, उसमें मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे काम जो है वो बदले। कम से कम मुझे लगता है कि बहुत सारी जॉब्स बदली, बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया में काम किया, हर मतलब चेंज, हर महीने बाद, कुछ महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद मेरा काम जो चेंज हो जाता था। लेकिन अब कंसिस्टेंटली लास्ट 3 ईयर से मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काम कर रहा हूं, और उसमें मुझे बहुत अच्छी अचीवमेंट मिली है। तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अनुभव है। आज मेरे पास उस लेवल का जो वो पेशेंस जो होना चाहिए सक्सेस को हासिल करने के लिए या जीवन को जानने के लिए, उसको मैं अचीव कर पाया। तो वो कब आता है? जब आप जल्दी स्टेप्स ले रहे हो और वहां से लर्निंग आ रहा है, उस चीज को जान रहे हो, समझ रहे हो, यहाँ पे आपकी समझ भी बढ़ रही है, और फिर एक दिन ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस है ये। इसको मैं बोलूं और आपको आ जाए, ये वो चीज नहीं है कि जैसे हमने कोई मेडिसिन खाई और हमारी कोई भी डिसीज प्रॉब्लम है फिजिकल लेवल पे, वो ठीक हो गई। ये कोई मेडिसिन की तरह नहीं है कि जैसे वो एक डायलॉग हमने सुना होगा कि घोल के दवाई पिलाने वाला काम नहीं है ये, कुछ भी घोल के पिलाने वाला नहीं है, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली प्रोसेस है। तो इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में हैं, फिजिकल किसी प्रॉब्लम में हैं, या कोई हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, या कोई भी आपकी जॉब में, बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम है, लाइफ में, रिलेशन में, कहां पर भी दिक्कत है, अगर हमारे पास पेशेंस की कमी है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। एग्जैक्टली आप बहुत जी हाँ जी प्लीज।
हाँ हाँ जी, मतलब ये है कि पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कहीं भी सक्सेसफुल होना है, कहीं भी, क्योंकि पेशेंस चाहिए। क्योंकि मान मान लीजिए कि आप अभी एक स्टूडेंट है, आपको एक एंट्रेंस क्रैक करना है। तो अगर आपको एक एंट्रेंस क्रैक करना है तो आपको 1 साल लगेंगे प्रिपरेशन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप कल ही राइट। लेकिन आप उस 1 साल में राइट। क्या करते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। तो पेशेंस तो चाहिए, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। रिलेशनशिप में आपका भी सेम ही है। अगर आपको एक रिलेशनशिप चलाना है तो ऐसा नहीं कि मतलब पहले दिन हमने प्रपोज कर लिया है, सेकेंड डे हम लोग ने हम बन गए हैं लवी डवी रिलेशनशिप, फिर बहुत खुशी खुशी रहे। तो और उसमें पेशेंस चाहिए ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप बन पाए इन फ्यूचर तक। बन पाए। वो बन पाए। हर स्टेज में आता है। ऐसा नहीं कि अभी बच्चे हैं तो अभी आएंगे बाद में नहीं आएंगे। तो पेशेंस हर एक पर्सन को चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे मेल हो फीमेल हो, सबको चाहिए, क्योंकि हर एक के अंदर पेशेंस की कमी होती है। जैसे कि अभी हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखें, अभी यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शॉर्ट वीडियोस लॉन्ग वीडियोस हर एक अपलोड होता है। रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म राइट। था जो कि भी बैन हो गया है इंडिया में, टिकटॉक। लोग टिकटॉक को इतना पसंद हम्म। क्यों करते हैं? लोग टिकटॉक को इसलिए इतना पसंद करते हैं क्योंकि टिकटॉक में शॉर्ट वीडियोस है। तो वो शॉर्ट वीडियोस क्यों आए? बिल्कुल क्योंकि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है कि एक लॉन्ग वीडियो देख पाए। अभी बिल्कुल। हमारा जो पॉडकास्ट है, अभी जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस, वो एक बहुत ही वैल्यूएबल डिस्कशन है। राइट राइट वो राइट। एक बहुत ही वैल्यू एडिशन वाला काम है। लेकिन इसको बहुत ही कम लोग देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है। क्योंकि लोगों के राइट पास राइट पेशेंस सही ही है। नहीं है इस वीडियो को देखने के लिए। वो लोग देखेंगे क्या? हाँ। वो लोग पेशेंस नहीं है तो वो लोग देखेंगे शॉर्ट वीडियोस जिसमें हमको मजा शॉर्ट आ रहा है, वीडियो। खुशी मिल रही है हम लोग को वहां पे। तो वो देखते हैं। तो हाँ। वो हमें धीरे धीरे इम्पेशेंट कर देता है। एंड ये हमारे करियर में भी नहीं, हमारे रिलेशनशिप में भी इफेक्ट करता है। हमारे रिलेशनशिप विथ पेरेंट्स, विथ पार्टनर, ब्रदर सिस्टर, विथ टीचर्स, हर एक में इफेक्ट करता है। फिर हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स राइट। होते हैं। एंजाइटी है। बहुत ही बड़ा राइट प्रॉब्लम है ये, पेशेंस। राइट। हाँ जी, तो बताइए। इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे जब तक जितना हमारा जो इंटेंस है, अगर वो इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे है कि जल्दी 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 कुछ करूं और जल्दी जल्दी कुछ बन जाऊं, तो हाँ बहुत ही खतरनाक होने वाला है साबित। उसके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं बहुत डेंजरस आने वाले हैं। वो बंदा सोच भी नहीं सकता कि क्या होने वाला है उसके साथ। हाँ, तो इंस्टेंट को छोड़ना पड़ेगा और हमें एग्जैक्टली एक लॉन्ग प्रोसेस के साथ काम करना पड़ेगा। कि जैसे अभी एग्जैक्टली आपने बोला कि ये वीडियो बहुत कम लोग देखेंगे या बहुत कम लोग आएंगे सुनेंगे, और वो वही लोग देखेंगे जिसके पास पेशेंस है, एग्जैक्टली और या फिर जो एक्चुअल में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, एग्जैक्टली क्योंकि वो जान गए हैं कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है और अब मुझे इसको ठीक करना है, और फिर उनको रिजल्ट चाहिए। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली रिजल्ट कैसे आएंगे? हाँ रिजल्ट जी। कैसे आएंगे? रियल एजुकेशन से। हम्म। रियल मोटिवेशन कहां से आएगा? रियल एजुकेशन से। तो इंस्टेंट जो वीडियोस हैं या जल्दी जल्दी वाला कोई भी रिजल्ट है, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे जाता है। तो अगर वो रियल एजुकेशन को जानना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके लिए पेशेंस की बहुत जरूरत है। और जैसे जैसे उनका माइंड डेवलप होता जाएगा, और पेशेंस जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोसेसर उनकी लाइफ में आएगा ही आएगा, क्योंकि वो चीजों को समझने लगेंगे, उनको अपनी मिस्टेक्स पता चलने लगेगी, उनको अपनी एबिलिटीज और उनको अपनी लाइफ की जो भी उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको वो समझने में उनको सक्सेस मिलेगी। तो जैसे जैसे अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, तो फिर ये चीजें ऑटोमेटिकली बिहेवियरल उनके अंदर आएंगी, व्यवहारिक। फिर उनका काम बनना जो है वो लग जाएगा। कि जैसे मैंने अपना खुद का एग्जांपल दिया कि पहले 4 साल और दूसरे 3 साल, अब मैं उसमें कंपेयर करता हूं तो बहुत बड़ी जमीन आसमान का फर्क रहता है। कि जैसे रात और दिन, इस तरीके का आसमान है, इस तरीके का एक फर्क है। हाँ जी, हाँ जी, सही है। और कुछ और कुछ हाँ जी, मतलब बात बात ये है कि अगर हमें ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो भी है वो मेरे व्यूअर्स बच्चे हैं। मेरे व्यूअर्स छोटे बच्चे नहीं है, मतलब बच्चे इन द सेंस वो लोग क्लास 8 9 10 11 12 या फिर डिग्री वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, मेडिकल करने वाले, या फिर 45 प्लस जी भी है, वैसे 30 प्लस भी है, वैसे अभी तो वैसे है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम जो करियर में डिसीजन लेते हैं, जो भी हम करियर चूज करने वाले, हम जो डिसीजन लेते हैं वो हम जल्दी में ले लेते हैं। एंड जल्दी में ले लेते हैं एंड हमारे पास पेशेंस होता नहीं है। तो फिर हम वहां पे मतलब रायता फैला देते हैं, मतलब हम लोग वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसीलिए
इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम इंजीनियर्स है, मैक्सिमम लोग हैं जिन लोगों के पास डिग्री होता है, वो लोग अभी अनएम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयड है। वो क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने शायद एक गलत डिसीजन ले लिया। अब ले तो लिया गलत डिसीजन, लेकिन पेशेंस तो है नहीं। तो पेशेंस नहीं है तो वो 4 साल वो लोग वेस्ट करते हैं। अभी अगर हम एक गलत डिसीजन ले भी लेते हैं, लेकिन हम लोग पेशेंस के साथ अगर हम लोग देखते कि हाँ मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया है, मुझे पसंद नहीं था लेकिन फिर भी मैंने ले लिया है, तो क्यों ना मैं कुछ और स्किल्स एक्सप्लोर करूं, क्यों ना मैं अपने आप पे काम करूं, क्यों ना मैं कुछ और क्रिएट करूं। देखते हैं कि और क्या क्या फील्ड है, देखते हैं कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, हम उसको ग्रैब करते हैं एंड उसमें हम लोग टाइम देंगे। तो इम्पेशेंस से क्या होता है? इम्पेशेंस से ऐसा होता है कि हमने गलत डिसीजन ले लिया है तो हम उसी में रहते हैं, कुछ अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि पेशेंस तो है नहीं। तो हम लोग एक नेगेटिव एनर्जी पैदा होता है, तो उससे हम लोग टिकटॉक देखेंगे या फिर और भी बाकी प्लेटफॉर्म्स देखेंगे जो हमारे लिए इतना फायदेमंद नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो बहुत ही खराब है, लेकिन हाँ इतने फायदेमंद नहीं है। तो हम पेशेंस के साथ मतलब बहुत सब कुछ जुड़ा हुआ है, मतलब कैरियर के साथ तो बहुत जुड़ा हुआ है, रिलेशनशिप में भी, बहुत कुछ रिलेशनशिप में भी। अभी देखिए रिसेंटली मतलब डिवोर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इनफैक्ट बियर बाइसेप्स का एक वीडियो था, मैंने देखा था, रणवीर अलाहाबादिया। मैंने वहां पे देखा कि वो कुछ बता रहा था, मतलब कि बहुत ज्यादा लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? हाँ, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि डिवोर्स ठीक है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इतनी पेशेंस ही नहीं है कि वो दूसरे पार्टनर को समझ भी, हाँ इसका ये प्रॉब्लम है, चलो मिलके बैठ के सोल्यूशंस निकालते हैं 2 दिन में, 1 महीने में। नहीं, ये प्रॉब्लम है, मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम बाहर में जाओ, है ना? राइट, डिवोर्स या फिर बाहर में जाओ, तो मैं या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और ब्रेकअप। तो बिकॉज ऑफ पेशेंस नहीं है, इसके लिए रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप बहुत ज्यादा होते हैं, फिर डिप्रेशन होते हैं, एंजाइटी होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे एक बच्चे को बेसिकली इन करियर और इन रिलेशनशिप, ताकि वो पेशेंस के साथ रहे? कोई 2-3 टिप्स अगर आप देना चाहते तो, कि भाई पेशेंस इससे आएगा, ये करो तो बच्चा किस एज का बोल रहे हैं? हाँ, बच्चा किस एज का बोल रहे हैं? जैसे बच्चा शब्द 15 to 25 का, बच्चे तो होते नहीं बेसिकली, मतलब स्टूडेंट्स 15 to 25। जी 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 जी, देखो उसमें मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि उस लेवल की उस टाइम पे इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि हम पेशेंस को समझें या क्या क्या है। लेकिन एक ऐसा टीचर को ढूंढे, या पेरेंट्स का जो माइंडसेट है वो इस लेवल का होना चाहिए। वहां पे एक सेकंड पर्सन की उनको जरूरत रहेगी, उनके जीवन में एक काउंसलर की या एक टीचर की या गुरु कह लो, उनकी वो जरूरत उनको रहेगी। अगर वो उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उनको, अगर वो भी बंदा सामने वाला भी एक अच्छे लेवल का है, अच्छे माइंडसेट का है, तो फिर जाकर के उसकी लाइफ को वो चेंज कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है। अगर वो भी कंडीशनिंग बेस्ड एक्शन करता है तो वो बच्चा जिसको वो बना रहा है उसको भी वो वैसा ही बनाएगा जो उसकी खुद की कंडीशंस है। उसकी कुछ भी, जो उस बच्चे की जो एबिलिटीज है उसको कुछ डिफरेंट निकाल के लेके नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे जो बात मैं जो कहना चाहता हूँ आपको, कि एक बहुत ही दोनों तरफ से, कि जो भी एक स्टूडेंट है उसका जो टीचर है उसको भी बहुत एक अच्छा लेवल होना चाहिए, और बच्चे के पीछे के जो पार्ट है, जो बच्चे के पीछे से, पार्ट शब्द मैंने सॉरी गलत ले लिया, कि बच्चे के पीछे जो स्पोर्ट है, कि उस बच्चे को कैसा बनाया जाए या वो उसके अंदर की एबिलिटीज क्या है, उसको जानने के लिए पेरेंट्स का और उसके टीचर का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे हम बच्चे को सजेस्ट नहीं कर सकते कुछ भी, उसको यही सजेस्ट कर सकते हैं कि जब उसकी लाइफ में स्टार्टिंग है वो विदाउट गाइडेंस कुछ ना करे, और उसकी वो अपनी एबिलिटीज को जानने की अगर कोशिश करता है तो जैसे जैसे बड़ा होगा, उसका ब्रेन डेवलप होगा या उसके अंदर एजुकेशन आएगी, तो फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे वो अपनी जो भी एबिलिटीज है उसको एक्सप्लोर कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली ये आपने बहुत ही सही गाइडेंस बहुत जरूरी है, गाइडेंस के साथ चलना जरूरी है। हाँ जी, गाइडेंस चाहिए हमें उन लोगों से जो खुद एक एक्सपर्ट है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि मतलब एक बच्चा अगर पेरेंट्स के साथ भी कुछ शेयर करता है तो वो पेरेंट्स खुद ही इम्पेशेंट है, तो वो पेरेंट्स हमें नहीं चाहिए जो खुद ही इम्पेशेंट है, एंड वो बच्चे को क्या एडवाइस देगा। हाँ पेरेंट्स है, लेकिन
पेरेंट्स के पास भी पेशेंस होना पड़ेगा, या फिर टीचर के पास भी पेशेंस होना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप ऐसे पर्सन को ढूंढिए जो ये प्रोफेशनली करते हैं, जैसे कि आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट है इसमें, तो आपको पता है कि हाँ ये एग्जैक्टली पॉइंट है। या फिर आप मेरे इस वीडियो से भी मतलब कुछ फायदा उठा सकते हैं, या फिर आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो क्योंकि मैं मतलब एजुकेशन के ऊपर वीडियोस डालता हूं, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि भैया मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, रिलेशनशिप में पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो मैं भी क्या करूं। तो मैं उन लोगों को गाइड करता हूं, तो मुझे वो पसंद है। क्योंकि आई नो, क्योंकि मैं भी उस टाइम से गुजर चुका हूं, तो आई नो कि हाउ दिमाग में कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, डोपामिन रिलीज होता है, हम लोग को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए हमको, मतलब ये बहुत सारी चीजें जो मैं क्रॉस कर चुका हूं, तो मुझे वो पता होता है बेसिकली। तो एक सही एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करना बहुत जरूरी होता है, जिसके पास खुद के एक्सपीरियंस है, ना कि थ्योरी बट प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस। तो ये आप यहाँ पे मैं एक चीज और हाँ जी, यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि या फिर जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको एक बात बताई थी कि पहले 4 साल और लास्ट के जो 3 साल हैं, एग्जैक्टली। तो जो पहले 4 साल है उसमें मैंने क्या किया कि इंस्टेंटली बिना किसी की एडवाइस के, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो जल्दी जल्दी जो भी मेरे पास था, जो भी एजुकेशन था, तो जल्दी जल्दी रिएक्शन हो रहा था, उसके ऊपर रिएक्शन हो रहा था कि कुछ नया हो रहा था। तो वहां से क्या होता है कि जब हम गिरते हैं, जब डाउनफॉल होता है, जब फेलियर्स आते हैं लाइफ में, तो वहां से बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो वहां से भी पेशेंस जो है वो डेवलप होता है। तो आप डिसीजंस जल्दी जल्दी ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो आपका मन कर रहा है, आपको नहीं पता है कि मेरे लिए सही क्या और गलत क्या है, ठीक है, कि मुझे क्या लेना है, मैं अपने आप को जानता नहीं, मेरी एबिलिटीज क्या हैं, मेरे अंदर क्या ऐसी एक्सपर्टीज हैं जो जिसको मैं एक्सप्लोर करूं, कुछ भी पता नहीं है। अगर उसको जानना चाहता है कोई भी, तो उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि उसको कहीं पर भी कैसे भी बस काम करते रहना है। हाँ जी, अभी आज जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, तो ये आज नहीं आया है, इसके पीछे के अगर आप अपनी साइकी जानेंगे, एक्सपीरियंस जानेंगे, तो इसका डीपली जो गहराई में जो बीज है वो बहुत साल पहले आया होगा, कोई 1 साल पहले, 2 साल पहले, मतलब इस तरीके से कि साल पहले आया होगा, फिर जाकर के आज ही एक्शन ले रहे हो, फिर हाँ आज इस अंडरस्टैंडिंग से आप काम कर रहे हो, या मैं उस अंडरस्टैंडिंग से काम कर रहा हूं। तो ये बैड एक्सपीरियंस से गुड एक्सपीरियंस में बदल जाता है ये, हाँ जी, फिर हाँ वो जी, रियल नॉलेज होती है, फिर वो किसी से सुनी सुनाई या पढ़ी लिखी वो नहीं होती है। अब आज मैं जिस लेवल से आपके साथ बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बेस पे मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं। और अगर ये मैंने सुना होता या कुछ ऐसे पढ़ा होता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको करेक्टली कोई भी चीज का आंसर दे पाता। तो प्रैक्टिकली करें, खुद करते जाएं, जो भी सामने आ रहा है करते जाएं, जो भी आ रहा है करते जाएं, और लास्ट में जाके जो आपको करना है करना वही होगा, ये भी है। हाँ जी। तो आई थिंक बच्चों को काफी क्लियर हो गया होगा, एंड मुझे भी बहुत मजा आया आपसे बात करके, आपको भी शायद मजा आया होगा। वीडियो को यस, मतलब डेफिनेटली। वीडियो को आई थिंक मतलब बच्चों को डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि ये बच्चों के लिए ही है, एंड पेरेंट्स के लिए भी है, सबके लिए है। तो अगर अच्छा लगा है तो यह शेयर कर देना, एंड आपके चैनल को भी हम मेरे जो व्यूअर्स है वो लोग देखिएगा, क्योंकि वो चैनल में मतलब बहुत ही सही चैनल है, मतलब इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी बना के रखे हुए है ना। तो आई थिंक बिल्कुल ये बिल्कुल। कन्वर्सेशन बहुत मजा आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके करियर के लिए। एंड मुझे बहुत मजा आया, इन फ्यूचर भी हम लोग कांटेक्ट में रहने वाले हैं, एंड इतना ही था।